नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब कोई शख्स अपनी मुश्किलों से निकलकर कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो कभी कभी उसके ही अपने लोग मुसीबत का नया पहाड़ खड़ा कर देते हैं। और इन दिनों राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी के दो करीबी शख्स, जी हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जिनके साथ राहुल गांधी ने पिछले ही दिनों लंबी लंबी बातचीत की, किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, दिन भर समझाया बुझाया, एक सॉल्यूशन निकाला। इन्हीं दोनों ने, सचिन पायलट और गहलोत ने, मुसीबत का एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि अपने ही घर के चिरागों ने घर में ही आग लगा दी। अब सवाल यह उठता है कि ये आग वाकई क्या भारत जोड़ो यात्रा, जो बहुत ही सफलता की ओर बढ़ रही है, जहां भीड़ बढ़ रही है, एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या उस पर एक बहुत बड़ा डेंट है? और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस राजस्थान के इस क्राइसिस से उभर पाएगी या फिर डूबने लगेगी? और अगर यह क्राइसिस इतना बड़ा है तो प्रॉब्लम तो आपके सामने है, और गोदी मीडिया जिस तरह से इस प्रॉब्लम को बड़ा करता जा रहा है, या पिछले कुछ दिनों से एक साजिश के तहत जिस तरह से आग लगाई गई राजस्थान में, प्रॉब्लम तो सबको मालूम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका क्या कोई हल है या नहीं है? और मेरी कोशिश आज रहेगी कि मैं इसकी जड़ में जाऊं, प्रॉब्लम की जड़ में जाऊं, और शायद आपको ये बताने की कोशिश करूं कि अगर हल है तो फिर हल है क्या। एक इनसाइड स्टोरी, भीतर तक आप कह सकते हैं, इस पूरे क्राइसिस में उतरने की कोशिश, और मेरे साथ इस क्राइसिस में उतरने जा रहे हैं 35 साल, जी हाँ, 35 ईयर्स, 3.5 दशक से कांग्रेस को कवर करने वाले वही पत्रकार जिनसे आज सरकार भी घबराती है, सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी। जी हाँ, सही पहचाना आपने, अशोक वानखेड़े। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और कोशिश हम दोनों की ये रहेगी कि इस क्राइसिस में उतर के आपको सही तस्वीर दिखाएं, जो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रही है। तो इस क्राइसिस में उतरें, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो भी आपके सामने रखें। मेरा पहला सवाल वानखेड़े साहब, कि आपको क्या लगता है कि जो अति महत्वाकांक्षा है, ओवर एम्बिशन, जरूरत से ज्यादा सोचना अपने लिए, ये अति महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो जहाज है क्रैश लैंडिंग कर गया? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दीपक भाई। महत्वाकांक्षा होना या अति महत्वाकांक्षा होना, इससे मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन एक टाइमिंग भी होता है। पेशेंस नहीं है सचिन के पास। सचिन का इम्पेशेंट होना सचिन को ले डूबा। सचिन इस आयु में उप मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष थे पार्टी के, बने रहते। उनके बाद अशोक गहलोत का, उनकी उम्र और इशारा देखते हुए हो सकता है आगे पीछे उनको केंद्र में बुलाया जाता या ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता, और वो जगह ऑटोमेटिकली उसके हाथ होती। आप नाराजगी जाहिर कर सकते हो, आप अपनी सरकार से नाराज हो सकते हो, आप अपने मंत्रियों से नाराज हो सकते हो, मुख्यमंत्री से नाराज हो सकते हो, लेकिन सचिन पायलट ऑपरेशन कमल के सेनापति बन के उभरे। वो सचिन पायलट पे गद्दारी का टैग लगा, और वो भी राजस्थान के राज्य जैसा, जहां इमोशंस बहुत काम करते हैं। राजस्थान की तासीर बाकी राज्यों से अलग है, हर राज्य की अपनी तासीर होती है। राजस्थान में आला कमान यदि कोई ऊपर से थोपे तो वो थोपा जाएगा, ये जरूरी नहीं। अभी तो आला कमान बहुत वीक है। जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने के बोलने के लिए आए, तो मैं उसी की एक आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी में करीब करीब उनको लग रहा था, अक्सर कांग्रेस पार्टी कई बार गलत कैलकुलेशन कर लेती, खासकर राहुल गांधी का कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाता है। उन्हें लगा कि कोई चुनाव लड़ेगा नहीं, अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव आएंगे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और जब कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा तो फिर उस प्रस्ताव को मानते हुए राहुल गांधी को अध्यक्ष की धुरा दी जाएगी। इसी मुगालते में वो अपने पदयात्रा पे निकल लिए। लेकिन शशि थरूर ने जब फॉर्म भरा तो फिर
अशोक गहलोत को उनको सामने लाना पड़ा, क्योंकि वो तो खुद लड़ना नहीं चाहते थे, चुनाव लड़े बगैर आना चाहते थे यूनानिमस। जब अशोक गहलोत को सामने लाया तो अशोक गहलोत तैयार नहीं थे। तो अशोक गहलोत को मनाया गया कि पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार से सबसे लॉयल आप है, आप ही को उतरना पड़ेगा, तभी पार्टी साथ में रहेगी। जब अशोक गहलोत आए तो अशोक गहलोत का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अशोक गहलोत के ही चॉइस का बनेगा। ये सब होने के बाद अशोक गहलोत ने खुल के सामने आए, उन्होंने कहा और उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि मैं एक नहीं 3 पद पे भी रह सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है, जैसा पार्टी आदेश दे। क्योंकि इसके पहले भी जब कामराज मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के होते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस अध्यक्ष पद ये दोनों उनके पास। लेकिन उसके बाद बहुत गंगा में पानी बह गया और ये तय हुआ कि अब एक आदमी एक पोस्ट पे रहे। अब ये बात राहुल गांधी, मुझे लगता है यदि अशोक गहलोत को फोन करके बोल देते कि आपने बोला मैं 3 पद पे रहूंगा लेकिन आपको एक ही पद पे रहना है, तो अशोक गहलोत अपने स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करते। लेकिन राजीव गांधी ने भी पब्लिकली कह दिया एक 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 पोस्ट पे एक ही आदमी रहना चाहिए। उसमें हो गई किरकिरी अशोक गहलोत की। फिर उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं वो दूंगा। कांग्रेस के पूरे संविधान में, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये कतई नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते अध्यक्ष पद का। ये हर किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं है कि आप किसी पोस्ट पर रहते हुए अध्यक्ष पद चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके पहले इंदिरा गांधी से लेकर तमाम लोग प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी अध्यक्ष बने। तो ये कहां से शगुफा आ गया कि अब अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये कि एक कोटरी ने जो अपना कब्जा चाहती है संगठन पे, वो अशोक गहलोत को बदनाम करना चाहती है। इसी बीच जब अशोक गहलोत का ये तय हुआ कि भाई नया नेता चुना जाएगा, ये समझ में नहीं आया कहां से हो गया कि अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद का। अध्यक्ष बनने के बाद भी दे सकते थे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहे, प्रधानमंत्री जब चुने गए उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया। तो ऐसा इवन भारत का संविधान भी ये अलाउ करता है, चुनाव आयोग भी अलाउ करता है, अपने ये भी अलाउ करते हैं। लेकिन जब ये तय हुआ कि उनका इस्तीफा होगा तो उनको लगा कि चलो मेरा इस्तीफा भी हो जाएगा तो मेरे नाम। इसी बीच में सचिन पायलट गए राहुल गांधी से मिलने केरल। राहुल गांधी के पास जब उन्होंने बात की तो राहुल गांधी ने पहले तो उनको शायद फटकारा कि आप मीडिया में बहुत ज्यादा वक्तव्य देते हैं, ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए। उसके बाद उन्हें बताया कि क्या विधायक का समर्थन है विधायकों का आपके पास? आपके पास विधायकों का समर्थन है तो आप बन जाइए मुख्यमंत्री। ये लेकर बात होने के बाद वहां दिग्विजय सिंह ने नया फ्रंट खोल दिया कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इधर सचिन पायलट ने आके हर विधायक से बात करना शुरू कर दी कि राहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए बोला है, आप मुझे समर्थन दे दीजिए। तो पार्टी में ये मैसेज गया कि आला कमान ने सचिन को मुख्यमंत्री करीब करीब घोषित कर दिया। उसके बाद जब मीटिंग बुलाई विधायक दल की तो विधायकों को यह बोला गया कि एक लाइन का प्रस्ताव होगा कि आला कमान तय करेगा, आला कमान पे छोड़ देते, अधिकार दे देते कि वो तय करेंगे मुख्यमंत्री को। लेकिन एक तरफ सचिन ये कह रहे हैं कि आला कमान ने मुझे मुख्यमंत्री तय कर लिया है, आप समर्थन दीजिए। इसके मायने ये है कि हमारा प्रस्ताव जाते से सचिन मुख्यमंत्री बनेगा। सचिन को वो विद्रोही नहीं मानते, सचिन को गद्दार मानते। विद्रोही और गद्दार दो अलग अलग है। आदमी अपने घर में विचारों के साथ विद्रोह कर सकता है, बेटा पिता के किसी बात को नहीं मान सकता है, बोल सकता है कि ये मैं नहीं मानता आपकी इस बात को, लेकिन पड़ोसी के साथ आकर पिता को घर से बेदखल करने का प्रयास करना वो गद्दारी में आता है। तो वो गद्दार मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि 50-50 करोड़ का लालच लेके जो लोग चले गए, उन्होंने पैसे कमाए, अब वो मुख्यमंत्री होंगे तो वो लोग मंत्री होंगे और हम पार्टी के साथ रहे, हमने सरकार गिरने नहीं दी। और ये गद्दार यदि हमारे ऊपर आके मुख्यमंत्री बनेगा तो हम कैसा टॉलरेट करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हम इस्तीफा दे देंगे। और उन्होंने वो 80 लोगों ने मिलकर इस्तीफे का पत्र सामने दिया। ये सामने था। अब अशोक गहलोत जी हाँ बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत का ये कहना कि मेरे कब्जे में ये लोग नहीं है, थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है। लेकिन अशोक गहलोत भी क्यों ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रपोज करेंगे जो लगातार उनकी कबर खोद रहा था? यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं और अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसे अध्यक्ष पद का अशोक गहलोत क्या करेंगे कि जैसे जिसका एक मुख्यमंत्री ही उनको लगातार गाली दे रहा है और उनको उनके खिलाफ बोल रहा है और उनके लोगों को प्रताड़ित कर रहा है,
तो ये रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनने से वो और एक जेपी नड्डा नहीं बनना चाहते थे शायद, इसलिए उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई विधायक चाहते मैं क्या करूं, और उन्होंने हाथ उठा लिए। लेकिन ये सारे विधायक जो अशोक गहलोत के गुट के हैं, ये बगैर अशोक गहलोत की मंत्रणा किए और उनका ग्रीन सिग्नल किए ये नहीं हो सकता। ये आलाकमान को देखना था कि जो अशोक गहलोत को उन्होंने बोला वो उन्होंने क्यों नहीं किया। सचिन पायलट का प्रेशर कहां से आया? क्या प्रियंका गांधी के यहाँ से आया, या इस पूरे मैं यही सवाल पूछने, दिल्ली में जो चर्चा है, दिल्ली दरबार में जो चर्चा है, कांग्रेस के सर्कल्स में जो चर्चा है, वो ये है कि राहुल गांधी चाहते थे कि मेरिट पर एक मुख्यमंत्री चुना जाए, विधायक जो है वो चुने, विधानमंडल दल चुने, लेकिन प्रियंका गांधी, ऐसा कहा जा रहा है, वो थोड़ा पुश कर रही थी सचिन पायलट को, और सचिन पायलट के साथ दिल्ली के कुछ संपादक थे, कुछ कांग्रेस के बड़े रिपोर्टर थे, कुछ गोदी मीडिया के लोग थे, जो किसी न किसी अपने ऑब्जेक्टिव की वजह से सचिन पायलट के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये बात कितनी सच है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सच है, क्योंकि सचिन पायलट का विद्रोह जब फेल हुआ तो राहुल गांधी सचिन पायलट को मिलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके बारे में बहुत ही असभ्य शब्दों में बातचीत की थी, जिसके रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन फिर प्रियंका गांधी के वजह से उन्होंने एक 2.5-3 मिनट की मीटिंग की सचिन पायलट के साथ, और उस मीटिंग में सचिन पायलट बोले नहीं, सिर्फ राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने उनको पहला सवाल पूछा, हाउ वाज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ बीजेपी, और खूब लताड़ा उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कि आई वाज टोल्ड टू बी दैट आई विल बी मेड चीफ मिनिस्टर। तो राहुल ने कहा, हु टोल्ड यू दैट यू विल बी मेड चीफ मिनिस्टर? उन्होंने कहा, अलंकार टोल्ड मी। तो उन्होंने कहा, गो टू अलंकार एंड आस्क हिम टू मेक यू चीफ मिनिस्टर, व्हाई यू केम टू मी। फिर उन्होंने सॉरी वारी बोला, ये किया वो किया। उसके बाद वो चले आए 2-3 मिनट के अंदर। चलने के बाद बाहर आके फिर उन्होंने कहा कि भी मुझे ये कर दिया और अब साथ में हैं। उसी दिन शाम को ये जो 11-12 उनके विधायक थे, उनके साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में राहुल जी को भी आना था, प्रियंका गांधी को भी आना था, और ये दोनों सबके बाकी पार्टी के बड़े नेता भी होने थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया, क्योंकि पायलट ने बाहर आके फिर अनबन बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी उनको पैट्रनाइज करती आ रही है। यूपी के चुनाव में भी उनको बुलाया गया ताकि उनको कहीं से प्रस्थापित किया जाए, और यही कारण है कि उनके हौसले बुलंद रहे। जैसा पंजाब में प्रियंका गांधी ने अध्यक्ष बनाकर एक कॉमेडियन को, पूरे पार्टी को कॉमेडियन बना दिया, उसी हिसाब से उन्होंने यूपी में 6% की पार्टी 2% पे लाई। अब राजस्थान में भी करीब करीब वही होता दिखाई देता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि राजस्थान में सरकार कोई बने, कांग्रेस की सरकार टिकी रहेगी, लेकिन जो पार्टी की किरकिरी हो गई और जनमानस में जो पार्टी की हंसी हो गई, उससे पार्टी जो डैमेज हो गई, और सामने भारतीय जनता पार्टी है जो एन केन प्रकरण आपको सत्ता से बेदखल कर सत्ता में आना चाहता है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के अपने लोगों ने दी। चलिए, क्राइसिस तो मान लिया कि अब जिसने भी फैसला लिया प्रियंका गांधी की तरफ से हुआ, या सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा ज्यादा थी, या राहुल गांधी चाहते थे कि विधायक चुने, नहीं हो पाया। अब इसमें जो तस्वीर खुलकर सामने आ रही, वो ये आ रही है कि वो अशोक गहलोत, जिनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोच रहे थे कि भाई अध्यक्ष के लायक हैं, कहीं ना कहीं वहां भी थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, क्योंकि जिसको आप अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं मान रहा है, ऐसा लगता है। दूसरा, सचिन पायलट, जिसको आप सोच रहे थे कि ये मुख्यमंत्री के लायक है और साहब ये बहुत बड़े नेता है राजस्थान के, वो अपने ही विधायक जो पार्टी के हैं उनका समर्थन नहीं जुटा पाए, विद्रोह हो गया। तो सचिन पायलट का भी आपने देख लिया कितने पानी में है। अब आपको क्या लगता है कि अब कमलनाथ को जैसे बुलाया गया, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर, कमलनाथ को भेजा जा रहा है समझाने के लिए, क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि गहलोत के दामन पर ये जो एक हल्का सा दाग लगा है कि भाई उन्होंने बात नहीं मानी और हवा से पीछे से जो है, बैकडोर से जो है एक विद्रोह कराया। अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट? अब कांग्रेस जो क्राइसिस में क्या होना चाहिए? दीपक जी,
कांग्रेस का यदि पॉलिटिक्स में बोलना शुरू करे तो ये चंद्रकांता जैसा सीरियल बनता है। कहानियों में कहानियां, कहानियों में कहानियां, कहानियों में कहानियां, इतनी थेरियां फ्लोट हो रही है। उन थेरियों के बारे में ये मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। एक थेरी ये है कि सचिन पायलट हर दूसरे महीने पहुंच जाते थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। तो सचिन पायलट की औकात दिखाने के लिए राहुल गांधी ने यह सब करवाया। तो राहुल गांधी ने, यदि ये थ्योरी में थोड़ा भी दम हो तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि सचिन पायलट को अपनी औकात दिखाने के चक्कर में पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी की किरकिरी हो रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा जो अच्छा मोमेंटम चला रही थी, उस पर लोग हंस रहे। पहले पार्टी तो संभाल भाई, फिर देश संभाल। पहले पार्टी तो जोड़, फिर लोग जोड़, देश जोड़। ये अब आम आदमी भी कहना लगेगा, क्योंकि यदि ये थ्योरी ऐसी चली है। दूसरा एक जो मुझे थोड़ा दम लगता है वो ये है कि अशोक गहलोत का नाम तो गांधी परिवार ने ही दिया, ये तो करीब करीब, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं। जब अशोक गहलोत को बनाने के लिए बोला गया तो एक जो कोटरी थी, जो अशोक गहलोत से भी उनको लगा कि यदि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो ये बिल्कुल गांधी परिवार के हिसाब से चलेंगे, अपनी दुकानें शायद बंद हो जाएगी। राहुल गांधी सब कुछ है लेकिन अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, ये उनकी डिलेमा क्या है? क्या आपको लगता है, क्या वो डिलेमा नहीं है बीजेपी के दीपक भाई। प्रहार से डरते हैं, परिवारवाद एग्जैक्टली के? एग्जैक्टली ये और इसका डिलेमा तोड़ नहीं क्या है, है? बीजेपी के चक्रव्यूह में वो फंस रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फर्क है। कांग्रेस विरोधी पार्टियों के या अपने विपक्ष के हमले को अपने आप को नैतिकता के पैमाने पे आंकते हुए डिसीजन लेता है। एक रेलवे मंत्री जिसका भांजा, दूर का रिलेटिव भांजा, किसी करप्शन में मिलता है और रेलवे मंत्री बंसल साहब का इस्तीफा होता है, कांग्रेस ने अपने मोरल हाई दिखाने के लिए इस्तीफा लिया और अपना एक मंत्री खो दिया। सुरेश कलमाडी को जेल भेजा उन्होंने, कई 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 भेजा। चौहान, और आप अशोक बीजेपी चौहान को उतार दिया देखिए, कुर्सी आप से। बीजेपी देखिए, एक मंत्री है जिसका बेटा जेल में है, सगा बेटा, किसानों को रोंदने के चक्कर में। हाईकोर्ट की टिप्पणी पिता के खिलाफ है, मतलब वर्तमान मंत्री के खिलाफ है, और वो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बना हुआ है। बीजेपी की टस की मस नहीं हो रही उसको निकालने में, क्योंकि बीजेपी राजनीति करती है। मोरल ग्राउंड गया तेल लेने। मोरालिटी तब उनके सामने आती है जब वो विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो मोरालिटी नाम की चीज वो तिजोरी में डालते हैं। वो बार बार कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो फिर चौटाला के साथ सरकार में बना रहते समय उनको परिवारवाद कैसा चल जाता है, या पीडीपी के साथ सरकार बनाने में, या शिवसेना के साथ सरकार बनाने में कैसा चल जाता है परिवारवाद। जब वो अकाली दल के साथ होते हैं तो कैसा चल जाता है परिवारवाद। जब उनके पार्टी में कई परिवार के लोग हैं, कैसा चल जाता है परिवारवाद। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिंदे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से, उनका बेटा भी विधायक सांसद है। क्यों परिवारवाद नहीं है? क्या बीजेपी में कभी ये सोच भी सकती है बीजेपी कि उनके यहाँ संघ से शाखा या संघ का प्रचारक नहीं रहा हुआ आदमी अध्यक्ष बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है? यदि बीजेपी के लिए संघ से निकलने वाला आदमी ही अनिवार्यता है तो कांग्रेस में गांधी परिवार अनिवार्य है, प्रधानमंत्री पद। या बीच में तो उन्होंने मनमोहन सिंह को भी कम से कम दिया। कांग्रेस में तो आपको कम से कम वो एक्सेप्शन मिलेंगे, बीजेपी तो एक्सेप्शन भी नहीं है। मुझे एक बीजेपी का अध्यक्ष बता दीजिए, क्या सुषमा स्वराज इस लायक नहीं थी अध्यक्ष बने? लेकिन वो संघ से नहीं आती थी। तो कांग्रेस इसका लड़ता नहीं, कांग्रेस अपनी मोरलिटी दिखाने के चक्कर में अपने आप को समाप्त कर देता है। यदि तो दोस्तों, चुनौती तो बड़ी है, क्राइसिस तो बड़ी है राहुल गांधी के सामने, जो एक लंबे सफ़र पर निकल चुके हैं, जिसे कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट एवर पॉलिटिकल फुट मार्च। 5 महीने की यात्रा है, पैदल यात्रा है, और कांटे जो हैं वो काफ़ी पहले ही इस रास्ते में बिछते हुए दिख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर इस क्राइसिस से राहुल गांधी इमर्ज करते हैं, उभरते हैं, कांटे कम करते हैं, हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान एक बहुत बड़ा पड़ाव आ चुका है, और राजस्थान जिसको अभी 2 महीने बाद आना है इस पदयात्रा में, उससे पहले वो एक चुनौती लेके आया। अगर इस चुनौती से राहुल गांधी उभरते हैं तो आप एक नया कॉन्फिडेंट मैच्योर्ड राहुल गांधी देखेंगे, और आज हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष को इसकी ज़रूरत भी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो राजस्थान क्राइसिस है, बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस जल्द से जल्द करूं। तो हो सकता है कि आपको एक और वीडियो देखने को मिले,
लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी आपको अपडेट करता रहूं, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार कंफ्यूज कर रही है, कहीं ना कहीं आग दे रही है। और बहुत मुद्दतों के बाद इधर गोदी मीडिया को एक मौका मिला है आग लगाने का, आग में घी डालने का, जो हर पल घी डाला जा रहा है। तो मैं एक सही पर्सपेक्टिव लाना चाहूँगा, और हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी मैं बनाऊँ। आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा, और वही आखिर में कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।